हाँ, ये है बाबा के लिए बर्थडे, और हम सब बच्चों का भी बर्थडे है, आपका भी है। देखो, इस छोटा सा शिवलिंग भी बना हुआ है, और ये लिखा हुआ है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, शक्ति, जो आत्मा की 7 क्वालिटी है। तो आप भी ये समझे, हम बहनें नहीं काट रहे हैं, आप भी बाबा के साथ बना रहे हैं। त्रिशूल तो लगाया है। हिमांशी बहन कहाँ गई? हिमांशी बहन, हिमांशी बहन को बुलाते ना। अरे तुम मानती बहन, हिमांशी बहन। आओ हिमांशी, हिमांशी बहन आओ इधर आओ। शीतल बहन आओ इधर, आओ, शीतल बहन आ रही है। पकड़ो, ये पकड़ो ऊपर से। आओ आओ शीतल बहन। हिमांशी बहन अब इसको ऊपर ले लो। हाँ, आराम से ले लो, थोड़ी सी। आज बाबा के पास जब मैं गई तो वहां बहुत ब्राह्मण थी, और सब ब्राह्मण बाबा को मुबारक दे रहे थे। आज शिवरात्रि है, शिव जयंती भी कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा सृष्टि पर कब आते हैं? जब कलयुग की अंधेरी रात होती है, तब शिव बाबा का अवतरण होता है, अवतार होता है। कहते भी है ना, जब जब धर्म गिलानी होती है तो परमात्मा आते हैं और सबको पावन बनाते हैं। तो आज वही दिन है, तो परमात्मा का अवतार हुआ है। और परमात्मा के साथ साथ बाबा ने कहा कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा कि ये अलौकिक जन्म जो है सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का हुआ, और ब्रह्मा बाबा के साथ तुम ब्राह्मणों का भी हुआ, तो तुम सबका भी अलौकिक जन्मदिन है। तो कहा कि आज बाप और बच्चों दोनों का जन्मदिन मना रहे हो, इसीलिए बाबा को हम मुबारक दे रहे थे, और बाबा हम सब बच्चों को मुबारक दे रहे थे। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का भी काम ब्राह्मणों के बिना नहीं चल सकता है, और शिवा का बाबा के का जो काम है वो भी ब्रह्मा के बिना नहीं हो सकता, इसलिए बाप दादा कहा जाता है।
और हमारा भी नाम फिर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो तुम्हारा नाम भी डबल है, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार। फिर बाबा ने सबको मुबारक दी। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनका विशेष याद प्यार दिया। बाबा ने भी उनको याद प्यार दिया और बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि ये वंडरफुल जयंती है, सारे साल में ऐसी जयंती कभी नहीं होगी, कभी नहीं तुमने सुनी होगी कि बाप और बच्चों का जयंती इकट्ठी हो। तो बाबा भी अवतार धारण करते हैं और तुम बच्चों ने भी अवतार धारण किया है। किस लिए? बाबा ने कहा कि इस पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि बनाने के लिए। तो जो कार्य बाबा का है उसके साथ साथ तुम ब्राह्मण भी करते हो, इसलिए तुम भी अवतार हो, अवतरण किया है। अवतार का मतलब अवतरण किया है, इसलिए तुम्हारा ये है अलौकिक जन्मदिन। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का भी अलौकिक जन्मदिन है और तुम ब्राह्मणों का भी ये अलौकिक जन्मदिन है। ये जन्म तुम्हारा हीरे जैसा है और तुमको हीरो बनना है। इसलिए बाबा ने कहा इसका आज दिन तक ब्राह्मणों का यादगार चला आता है। अभी भी कोई शुभ कार्य होता है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बने ही हैं शुभ कार्य करने के लिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मणों का ये अंतिम जन्म है और अंतिम समय है। इसी समय पर तुमको हीरो बनना है, हीरो को बनना भी है और हीरे जैसे जन्म की वैल्यू भी रखनी है। फिर बाबा ने कहा इसी के आधार पर फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बने हैं, शास्त्र पढ़ के सुनाते हैं। तुम तो बाप के सन्मुख हो, तुमको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा, कहते हैं ना शास्त्र भी पढ़ते हैं तो कहते हैं दो वचन तो सुना दो। तो बाबा भी तुमको आज दो बातें सुनाता है। एक तो बाबा ने कहा कि सदा ये याद रखो, हम बाबा के नूरे रतन बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि आंखों में भी नूर होता है, इसीलिए तुम बाबा के आंखों में समाये हुए बच्चे, तो तुम एक तो नूर बच्चे हो। दूसरा वचन, दूसरी बात सुनाई कि तुम बच्चे बाबा का हाथ और बाबा का साथ सदा तुम्हारे साथ है। जैसे वहां तो जब आशीर्वाद देते हैं तो सिर पर हाथ रखते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे सिर पर सदा बाबा का हाथ है और सदा साथ। तो ये दो वचन याद रखना, मैं नूरे रतन बच्चा हूँ और बाबा का हाथ और साथ सदा मेरे ऊपर है। फिर बाबा ने सभी बच्चों को दिखाया, सभी बहुत खुश हो रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आज का दिन खुशी का दिन है। जैसे किसी का भी जन्मदिन होता है तो खुशी मनाते हैं ना, लेकिन तुम बच्चों का एक दिन खुशी का नहीं है। तुमको सदा खुश रहना है, खुशनुमा बन के रहना है। खुश रहना भी है और खुशी देनी भी है। तुम्हारे चेहरे से सदा खुशी दिखाई देनी चाहिए। तो लोग तो भगत लोग तो आज एक दिन शिवरात्रि मनाते हैं, तो कहा उनका तो है मनाना और तुम्हारा है बाप के सन्मुख होना। तुम बाप के सन्मुख हो और वो जो भगत लोग हैं वो नाम मात्र शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। तुम त्योहार सिर्फ नहीं मनाते,
परंतु तुम बाप के साथ मिलन मनाते हो। तो आज ये बाप और बच्चे के मिलन का दिन है, तो संगम युग पर ही तुम्हारा बाप से मिलन होता है। यदि संगम युग को मिलन का युग कहा जाता है। उसके बाद सभी बच्चों को दृष्टि दी, याद प्यार दिया, मुबारक भी दी, बधाइयां भी दी, और फिर बाबा ने मुझे ठीक किया।